बुद्धं शरणं गच्छामि। एक पिता जो अपने बेटे को आखिरी बार देख रहा था, एक पति जो अपनी पत्नी को बिना बताए छोड़ जा रहा था, एक इंसान जो खुद को खोजने निकल पड़ा था। यही था सिद्धार्थ के जीवन का सबसे बड़ा त्याग, जिसने एक राजकुमार को बुद्ध बना दिया। लेकिन ये त्याग अचानक नहीं था, एक दिन, सिर्फ एक दिन ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। उन्होंने देखा बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, और एक सवाल ने जन्म लिया, क्या यही जीवन का अंत है? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में जन्मा एक बालक, नाम था सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन का सपना था कि वह एक महान सम्राट बनेगा, लेकिन भाग्य ने कुछ और ही लिखा था। सुख सुविधाएं थी, लेकिन सच्चाई से दूर थी, और जब सच्चाई सामने आई तो राजमहल भी कैद लगने लगा। 6 साल कठोर तपस्या करने के बाद, लेकिन क्या खुद को कष्ट देना ही ज्ञान है? नहीं। बोध गया में एक रात जब अंधेरा सबसे गहरा था, वहीं जन्म हुआ प्रकाश। सिद्धार्थ बन गए बुद्ध। सारनाथ में पहला उपदेश, यही था वो दिन जिसे आज हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। जब एक इंसान गुरु बन गया, एक हत्यारा, उंगलीमाल, जिसके नाम से लोग कांपते थे, लेकिन बुद्ध ने कहा, मैं रुक चुका हूँ, तू कब रुकेगा? और एक डाकू शिष्य बन गया। जब एक माँ अपने मृत बच्चे को लेकर जीवन मांग रही थी, बुद्ध ने कहा, उस घर से राई के दाने लाओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। हर घर से एक ही जवाब, और तब उसे समझ में आया कि मृत्यु जीवन का सत्य है। बुद्ध ने भगवान बनने का दावा नहीं किया, उन्होंने रास्ता दिखाया, मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, अहिंसा, करुणा, अनित्य, स्वयं पर भरोसा, इच्छाओं का त्याग, सत्य और जागरूकता। ये उपदेश आज भी जीवित है। जिसने कहा, अप दीपो भव, यानी खुद अपने दीपक बनो। जिसने मूर्ति पूजा नहीं सिखाई, आज उन्हीं को दुनिया पूज रही है। क्या ये विरोधाभास है या इंसान की समझ? बुद्ध ने कभी भगवान बनने की इच्छा नहीं रखी, लेकिन दुनिया ने उन्हें भगवान बना दिया, क्योंकि इंसान सत्य से ज़्यादा सत्य के प्रतीक को समझ पाता है। हर इंसान के अंदर उंगलीमाल भी है और एक बुद्ध भी है। निर्णय आपको करना है, आप किसे जगाएंगे?